गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम करेंगे कार्यपत्रक नंबर 20। आज की डेट है 1 अक्टूबर। हमारा विषय है गणित और कक्षा 8। आज का हमारा टॉपिक है बहुभुज का परिचय। बहुभुज के परिचय से पहले इससे पहले हम क्या जान लेंगे कि सरल वक्र क्या होता है, खुली आकृति क्या होती है, बंद आकृति क्या होती है, और बहुभुज के बारे में बाद में हम चर्चा करेंगे। वक्र क्या होता है? वक्र होता है लगातार चलने वाले बिंदुओं का वह पथ जिसका अंतिम बिंदु भी होता है। जैसे यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ पे ये जाके ख़त्म हो गया, इसका अंतिम बिंदु भी हुआ और इसका प्रारंभिक बिंदु भी हुआ। और ये लगातार चलने वाले बिंदुओं का एक पथ है। जैसे कि ये बना रखा है, यहाँ से ये चला और यहाँ पे ये बंद हो गया। यहाँ से ये बना रखा है जैसे ऐसे करके कुछ है। ये भी, इसका भी प्रारंभिक बिंदु भी है और अंतिम बिंदु भी है। और ये हो गया ऐसे करके, ये भी एक वक्र है। वक्र की विशेषता क्या होती है? वक्र की विशेषता है उपरोक्त आकृति को बनाने के लिए हमने एक बार भी पेन या पेंसिल को नहीं उठाया। जैसे हमने यहाँ से शुरू किया है तो हम बनाते गए और जब हमने पेन या पेंसिल को उठा लिया, जैसे हम बंद हो गए, तो ये तो हो गया हमारा वक्र। यह सीधी रेखा या दोनों सम्मिलित रूप से बनी आकृति हो सकती है। ये वक्र हमारी स्ट्रेट लाइन भी हो सकती है, सीधी रेखा भी हो सकती है, और जैसे कहीं से मुड़ी तुड़ी हुई ऐसी रेखा भी हो सकती है। आकृतियाँ जो वक्र नहीं है। निम्न आकृति को बनाने के लिए हमने एक से ज़्यादा बार पेन या पेंसिल को उठाया है। जैसे हमने एक बार एक आयत बना लिया, इसमें तो हमने एक बार भी पेन या पेंसिल को नहीं उठाया, ये तो हमारा क्या हो गया? वक्र हो गया। अगर हमने दोबारा इसके ऊपर से एक और लाइन ड्रॉ कर दी ऐसे, तो ये क्या है हमारा? ये हमारा वक्र नहीं है, ये वक्र नहीं है। जैसे हमने इसको एक सर्कल ड्रॉ किया है, हमने एक वृत्त बना लिया, ये बना दिया, हमने पेन या पेंसिल को नहीं उठाया, यहाँ से ऐसे कर दिया। ये करने के बाद हमें जब ये वाली लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, ये वाली लाइन खींचनी पड़ेगी, तो हमने पेन या पेंसिल को उठाना पड़ा हमें, तो फिर ये क्या हुआ? हमारा वक्र नहीं हुआ। जैसे ये है, ये तो हमारा वक्र है। और फिर हमने बाद में यहाँ पे ऐसे करके कुछ बनाया, तो हमारा ये वक्र नहीं है। उसके बाद हमने ये क्यूब ले लिया। क्यूब में क्या हुआ? पहले हमने एक आयत वृत्त बनाया, उसके बाद हमने यहाँ से ऐसे लाइन ड्रॉ की, तो हमने पेन या पेंसिल को उठाया ना, तो क्या हुआ? ये हमारा वक्र नहीं है। सरल वक्र क्या होता है? वह वक्र जो अपनी आकृति के किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करता है। सरल वक्र वो होता है जो अपनी आकृति के किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद ना करे। जैसे कि हमने ऐसे करके कोई भी आकृति बना ली, ये कहीं भी किसी भी लाइन को कहीं पे भी काट नहीं रहा है। जैसे ये वाला है, ऐसे बना के और ऐसे कर दिया, इन्होंने भी किसी भी बिंदु पर, आकृति में किसी भी बिंदु पर नहीं काटा है। तो ये हमारा क्या है? सरल वक्र है। जैसे ये बना रखा है, ऐसे ड्रॉ किया, इन्होंने भी किसी भी बिंदु पे प्रतिच्छेद नहीं किया है। ये वाली लाइन है, इसने भी किसी भी बिंदु पे प्रतिच्छेद नहीं किया, तो ये क्या है? हमारा सरल वक्र है। वक्र जो सरल नहीं है, मतलब जो अपने आरंभिक बिंदुओं में से किसी ना किसी बिंदु पर अवश्य प्रतिच्छेद करता है, यानी किसी ना किसी बिंदु पर जरूर काटता है। जैसे हमने बी ड्रॉ किया, यहाँ पे ऐसे किया, इसने एक तो यहाँ पे काटा इस लाइन को, एक यहाँ पे काटा और फिर यहाँ पे काटा, प्रतिच्छेद किया, तो ये वक्र सरल वक्र नहीं है। जैसे ये वाली आकृति है, ऐसे करके इन्होंने भी 2-3 जगह पे काटा है, यहाँ पे, तो फिर ये भी सरल वक्र नहीं है। ये वाला है, इन्होंने भी अपने आरंभिक बिंदुओं में से एक बिंदु पे काटा है, तो ये भी सरल वक्र नहीं, यहाँ पे इसने काटा है। ये भी ऐसे करके कुछ भी बना दिया है और ये बहुत से बिंदुओं पे काट रहा है, तो ये भी क्या है? सरल वक्र नहीं है। बंद आकृति क्या होती है? जो आकृति प्रत्येक दिशा से बंद होती है, मतलब कि चारों ओर से वो बंद होती है, तथा उसकी बाहरी सीमाएं व अक्षेत्रफल हो। उसकी बाहरी सीमा भी होगी। जैसे कोई आकृति हमने ये ले ली, तो ये चारों ओर से बंद है, इसका अंदर का कुछ ना कुछ एरिया भी है, अक्षेत्रफल हम निकाल सकते हैं, और इसकी बाहर की सीमाएं भी हैं। जैसे ये है,
ये आकृति भी हमारी बंद है, ये आकृति भी हमारी बंद है, ये जो ऐसे करके ले रखी है ये आकृति भी हमारी बंद है। तो बंद आकृति का अक्षेत्रफल भी होता है और उसकी बाहरी सीमाएं भी होती हैं। खुली आकृति कौन सी होगी? वो जो आकृति प्रत्येक दिशा या किसी भी दिशा में खुली हो, या तो वो हर एक दिशा में ही खुली हो, जैसे कुछ ना कुछ करके ऐसे ले लिया हमने, यहाँ से भी ये खुली है, यहाँ से भी ये खुली है, तो फिर और उसका ना ही हम भीतरी क्षेत्रफल, हम इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? हमें पता ही नहीं है कितने एरिया में से है, तो फिर हम इसका क्षेत्रफल भी नहीं निकाल सकते। जैसे ये वाली आकृति है, इसका भी हम क्षेत्रफल नहीं ले सकते। ये वाली आकृति है, इसका भी हम क्षेत्रफल नहीं ले सकते क्योंकि ये यहाँ से खुली हुई है। अब हम पढ़ेंगे बहुभुज के बारे में। बहुभुज होता क्या है? बहुभुज जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, बहु मीन्स बहुत ज़्यादा और भुज मीन्स भुजाएं। 3 या 3 से ज़्यादा सीधे रेखाखंडों से बनी बंद आकृति सरल वक्र बहुभुज कहलाती है। इसकी कंडीशन होती है, क्या होती है? या तो 3 रेखाखंड हो या 3 से ज़्यादा। ठीक है बच्चों। और ये कैसी आकृति होती है? एक बंद आकृति भी होती है। इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने बताए, या तो 3 या 3 से ज़्यादा रेखाखंड होंगे और या फिर और उसके साथ साथ क्या होगा? वो आकृति बंद भी होगी। वो क्या कहलाएगी? सरल वक्र बहुभुज कहलाती। जैसे ये दे रखा है, ये 3 रेखाखंड और ये सीधे रेखाखंड है, कहीं से भी मुड़े हुए नहीं है ना ही कर्व है। जैसे ये है, ये भी क्या है? बहुभुज है। ये भी एक बहुभुज है और ये भी एक बहुभुज है। बहुभुज को हम कैसे कैसे भी बना सकते हैं, ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके, बट उसमें कर्व नहीं होनी चाहिए। जैसे ऐसे ऐसे एक चाप होती है ना, वो नहीं होनी चाहिए। हमें प्रश्न दिया गया, इनमें से कौन सी आकृति बहुभुज है? अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। आप देखो, इसको आप नंबर 1 लगा लो, इसको आप नंबर 2 लगा लो, इसको आप नंबर 3 लगा लो, इसको आप नंबर 4 लगा लो। ये आकृति आपको बहुभुज लग रही है? ये बहुभुज नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ना तो इसमें ये बंद तो है, एक प्रॉपर्टी तो इसने सेटिस्फाई कर दी, बट ये सीधे रेखाखंडों से नहीं बनी हुई है। सेकंड में क्या है कि ये हमारी बहुभुज है, ये तो दिखने में ही बहुभुज लग रही है क्योंकि 3 से ज़्यादा तो इसमें रेखाखंड है। और क्या है? और ये बंद आकृति भी है। ये क्या है? इसमें रेखाखंड, सीधे रेखाखंड भी हैं और कोनों से ये कटी हुई है, तो ये हमारी बहुभुज नहीं है। ये वाली है हमारी बहुभुज है क्योंकि ये बंद आकृति भी है और ये सीधे रेखाखंडों से बनी हुई है। जैसे फर्स्ट में क्या हो जाएगा हमारा? ये है, यह एक बहुभुज नहीं है क्योंकि इसमें कोई भी सीधी रेखा नहीं है। बंद तो है ये, बट इसमें सीधी रेखा नहीं है, जैसे ये है, तो ये बहुभुज हमारी नहीं है। सेकंड में क्या है? सेकंड कुछ इस तरह से बनी हुई है, ये बहुभुज है क्योंकि इसमें 3 से ज़्यादा तो रेखाखंड है और वो सीधे रेखाखंड है, 1 2 3 4 रेखाखंड है इसके, और यह एक बंद आकृति है, तो ये क्या है? एक बहुभुज है। थर्ड में क्या है? थर्ड वाली कैसे बनी हुई है? ऐसे ऐसे करके, ऐसे करके, जैसे ये कोनों पे से ऐसे कटी हुई सी, कोनों पे क्या है? वक्र बने हुए हैं। यह बहुभुज नहीं है क्योंकि इसके कोनों पर सीधे रेखाखंड नहीं है, कोनों पर से सीधी नहीं है। फोर्थ में हमें क्या दे रखा है? फोर्थ हमें कुछ इस तरह से बना के दिखाई गई है। ये क्या है? ये भी एक बहुभुज है क्योंकि इसकी 3 से ज़्यादा रेखाखंड है और वो सीधे रेखाखंड है और यह एक बंद आकृति है। ठीक है बच्चों, तो आपको ये वाली वीडियो समझ में आ गई होगी। आप इनको अच्छे से कर लेना, इन क्वेश्चंस को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय बच्चों।